हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में श्योर एंड सर्टेन आता है। और अगर आप पेपर की एनालिसिस प्रीवियस वाले की किया होगा तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन, जिसको घात वाले क्वेश्चन 101% क्या कह सकते हैं, 200% पक्का की पेपर। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको ये चीज़ों को करने में ज़्यादा बेहतर आसानी रहेगी। इस फॉर्मूले को लिखने में सबसे हम लोगों ने क्या किया है, फार्मूला तो लिखा है, प्लस फार्मूला को यूज कैसे किया जाता है फॉर एग्जांपल भी लिखा गया है कि इस तरीके को किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लिखो, पूरा का पूरा एक नोट बना लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो फॉर्मूला लिखा है, अगर दो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर कोई इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखी है, मान लो इस तरीके से, इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, आधार बोला जाता है, इसको बोला जाता है घात। तो आधार और घात लिखा जाता है, इस चीज़ को नोट। और इसी के बेस से हम लोग चीज़ें पे बात करें, एक बार रफली मैं 1-2 मिनट में समझा देता हूँ क्या रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही, तो यहाँ पे दोनों के आधार जब समान है और घात अलग अलग हो, तो एक ही आधार पे दोनों घातों को जोड़ के लिखते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर, इजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से चीज़ें करी गई हैं, है ना। तो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, दोनों के बेस इक्वल है, तो पावर ऐड कर दोगे तो जा सकती है। इसी तरीके से अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखें, दोनों के आधार इक्वल हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये अगर इस तरीके से अगर लिखा है, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, पी टू द पावर एम और इन ब्रैकेट के अगर होल टू द पावर एन कर दिया है, तो पी टू द पावर एम एन कर देते हैं। अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से लिखी है, 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 4 लिख लेंगे, ये 2 की पावर 12 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। और इस तरीके से इसमें देखो, अगर कोई चीज़ अगर ब्रैकेट के अंदर है, बाहर होल एन लगा है, तो दो जब ब्रैकेट ओपन करोगे, दोनों पे पावर एन एन चला जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ लिखी, और एग्जाम्पल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखी, ये चीज़ मैं यूज भी करूंगा, अभी आगे क्वेश्चंस में कराऊंगा जो क्या आया है। इस तरीके से अगर कोई चीज़ अगर लिखी है, तो पावर मैंने जैसे यहाँ पे बताया है, वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो हर एक पे पावर वो चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप इसको और भी अच्छी तरीके से। और एक चीज़ और देखो, जो ये वाली चीज़ लिखी है, ये यूनिवर्सल है। कभी भी अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से अगर गिवन हो, तो अगर मान लो कोई नंबर, मान लो इस तरीके से है, नंबर इसके पावर 0 लगा दी, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1। कोई ए बी सी डी कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर इस तरीके से अगर हो, इससे पावर अगर 0 लगा दिया, इसकी वैल्यू 1। मतलब आप चाहे वो वेरिएबल टर्म हो, चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो, अगर उससे पावर अगर हम लोगों ने 0 लगाया है, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। और यहाँ पे आपको मैंने दिखा दूँ, यहाँ पे पी के पावर 0 मतलब एक अचर राशि पे लगा दिया है, चर राशि पे लगा दिया है, और एक संख्या पे भी पावर 0 किया है, तो इसकी वैल्यू भी 1। 2 के पावर 0 किया, 3 के पावर 0 किया, -7 के पावर भी 0 किया, √2 के पावर भी 0 किया, सब की वैल्यू भाई, इन सब की वैल्यू जो भी आएगी, ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। मेरा कहने का मतलब ये, मतलब एक बेहतरीन नोट है। आप इस चीज़ को अगर आप कर लोगे, तो आपका ये जो एक क्वेश्चन आता है 100% सीटेड में आता है, ये आपका 100% श्योर एंड सर्टेन हो। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी अगर वैल्यू इस तरीके से अगर लिखे है, मान लो अगर ए के पावर बी लिखा है, इसको अगर हम फ्रैक्शन आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, तो इसको 1/a के पावर -b लिख सकते हैं। या फिर अगर ये चीज़ मान लो इस तरीके से लिखी गई है, अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपके पेपर में आया है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में हर एक बार आते हैं, मैंने 2-3 साल का क्वेश्चन 3 ठोक किया है, जिससे आपको एक रफली आइडिया लग जाए, जिससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हैं। और जितनी फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, तो ऑलमोस्ट यूज कर लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करो। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो आप एक चीज पाओगे कि यहाँ पे आधार सबके, अगर आधार इक्वल, देखो यहाँ पे 5 टू द पावर 5/7 होल टू पावर 4 लिखा है, तो मतलब यहाँ पे आधार क्या है, आधार क्या है, बराबर है। आधार क्या है, बराबर है, ये चीज़ आपको पता है। एक पार्ट तो आपने ये देख लिया, आधार इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, एक पार्ट आपने ये कंसीडर कर लिया। इससे अगर ये हो गया, तो हम इससे पावर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसको आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था, जब आधार इक्वल हो भाई, आधार इक्वल हो ना, जब आधार इक्वल हो ना, तो अगर ए टू द पावर अगर एम बताया था इंटू ए टू द पावर एन बताया था, अगर दोनों के आधार इक्वल हैं, तो हम
आधार सेम रखते हुए के घात को जोड़ देते हैं। ये दूसरा पॉइंट बताया था। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अब आप करोगे क्वेश्चन तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 5/7 होल टू द पावर 4 है, टू 5/7 होल टू द पावर कितना है, होल टू द पावर -3 है, बराबर क्या है 5/7 होल टू द पावर 3x माइनस क्या है 2 है। आधार इक्वल है, आप चुपचाप घात बराबर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप लिखोगे 5/7 होल टू द पावर, यहाँ पे घात 4 है, एक में घात -3 है, 4 प्लस करके लिखोगे -3, इस तरीके से लिखोगे बराबर क्या हो जाएगा 5/7 होल टू द पावर 3x माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, जब आधार इक्वल होते हैं तो घात की तुलना की जा सकती है। क्या कर सकते हैं, दोनों आधार इक्वल हैं तो हम तुलना कर सकते हैं घातों की। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसको सिंप्लीफाई करोगे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 निकालोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 1 के इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं 5/7 होल टू द पावर 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/7 होल हो जाएगा। अब आप देखिए सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि अब तुलना आप कर सकते हैं। जब कभी भी अगर इस तरीके से अगर आधार बराबर हो तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली हम इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर 3x बराबर लिखोगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 करोगे 3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से, ठीक, इस क्वेश्चन में एक गलती हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पे 5x माइनस 2 है, मैंने यहाँ पे 3x माइनस 2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 5x माइनस 2 की जगह पे 3x माइनस 2 जो लिखा है इसको 5x माइनस 5x माइनस 2 करोगे तो अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। 5x माइनस 2 कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 5x इधर था तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर हमें चाहिए होता तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैथ में यही होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर रहेगी क्वेश्चन कैसे आएगा कर पाओ, बहुत इसमें दिमाग अलग से लगाने की जरूरत नहीं थी। उसके बेस नेक्स्ट क्वेश्चन वो करें। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये जनवरी 2022 पेपर में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑलमोस्ट आपके जो मैंने बताई हैं चीज़ें सारी की सारी यूज आपको होती दिखाई पड़ेगी। पहले तो देखो यहाँ पे आधार इक्वल नहीं है, आधार इक्वल नहीं तो सबसे छोटा वाला आधार जो दिख रहा है, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में या फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाई पड़ेगा, उसी को आधार मानते हैं। पहले बराबर करने की आधार को, तो जब आधार इक्वल हो जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है, ज़्यादा बेहतर हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है, तो पहले हम कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करें और 2/3 के रूप में लेके आए पहले। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज़ को करने के लिए। अगर देखो यहाँ पे 2/3, पहले इसको क्या काम कर लो, अगर इसको जब मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे, ए टू द पावर अगर m रहता है, बाहर n रहेगा, तो ए टू द पावर m इंटू एन कर देते हैं। एक तो ये चीज़ बताया था। एक फार्मूला ये बताया था ए के पावर -b है तो इसको 1/a² क्या ले सकते हैं, ए के पावर b ले सकते हैं। अगर हमें घात प्लस करना है या माइनस करना अलग करना है तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर देंगे, तो उसके घात के जो प्लस माइनस हो जाते हैं आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो यहाँ पे, और हाँ, किसी चीज़ को हम सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 4 के पावर अगर 3/2 है, हम 2 की घात क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 ले सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, 2/3 है, घात -4 है। अब देखना किस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सचेंज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे क्या है, 3 की घात 27 क्या है 16 है, तो हम 27 को ले सकते हैं, 3 × 9 = 27, 3। और इसको जो आपका 16 है, 16 क्या लिख सकता है, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पावर 2 है तो लगा दिया। ये वाला जो डेटा है हम इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को ध्यान, 3 की पावर 3 वाला डेटा है, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 हो जाएगा, 4 की घात 6 डिवाइडेड बाय 3 की घात 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो घात 6 है, बाहर 2 त्रिका 6 लिखा है, इसका पावर इस 4 के ऊपर भी आएगा, 3 के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखो इसका पावर -4 है, तो हम इसको +4 बदलेंगे तो पूरा उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी जाएंगी। पावर माइनस क्या है, -4 है, तो इसको जब उल्टा करोगे 3/2 हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आपको मैं इसी समझा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें कराओ ना बिल्कुल नोट करके करना। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको कई क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक में ही महारत हासिल करवा देंगे, ऐसे क्वेश्चन हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो पावर आपको मत पता है कि 3/2 घात 4 हो गया, तो 3 के पावर 4 लगा लो, 2 की घात क्या लगाओ, 4 लगा लो। इस तरीके से कर सकते क्वेश्चन को सॉर्ट करने के, ठीक है। अब इसमें देखो जब पावर आप तोड़ोगे यहाँ पे, तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 3 था, ये 2 है तो 2 इसके ऊपर भी गुणा के रूप में आएगा, 2 की घात 4 था, इसमें भी गुणा के रूप में आएगा। इतनी बात समझ में आई है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें सारा फॉर्मूला मैं ऑलमोस्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ, आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो आप अगर इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसको इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमें ये 4 की पावर 6 मिल रहा है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 2 के रूप में तोड़ते हैं। 2 के रूप में तोड़ेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान ज़्यादा हो जाएगा। हम जो ये 4 लिखा है, 4 को हम 2 के स्क्वायर ले सकते हैं, इस 4 के जगह पे हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, और बाहर 6 लगा है तो 6 ही रहने दो, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 3 के घात 6 है, तो 3 के घात 6 नीचे लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 हमारे इस वाले सबसे छोटे वाले में आ रहा है, तो हम उसको एज इट इज छेड़ेंगे नहीं, उसको एज इट इज रहने देंगे। और इधर क्या है, 3 के घात क्या है, 4 है, नीचे क्या है, 2 के पावर 4 है, तो 4 लगा दिया, इंटू क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन करके जब लिखोगे 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, और 2 के पावर 8 बच रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। अगर इसका जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे, जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे इसकी जगह पे, जब इसका सॉल्यूशन करोगे इस वाले पार्ट का, इसका जब सॉल्यूशन करोगे 2 की घात 2 पावर क्या है, 6 है, जब इसको सॉल्व करोगे 2 की घात 2 गुणे 6 लिखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे 2 की घात क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं आपको, ठीक है, इसके जगह पे 2 की घात 12 लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, 2 की घात 12 कर लेता हूँ। आई थिंक समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, 2 की घात 12 लिख दिया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो 2 की घात 12 आपने लिख लिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो 3 की घात 6 जो दिखाई पड़ रहा है, ये इससे कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, और 2 के घात 4 है, और 2 की घात 8 है। इसकी जगह पे अगर आप देखो ध्यान से, तो 2 के घात 4 है और +8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 8 लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, 2 की घात 12 है, मतलब क्या, इन दोनों के जगह पे 2 की घात 12 आ रहा है, तो ये इससे पूरा का पूरा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू और 12, क्या बच रहा है, 3 टू द पावर 4 बच रहा है, ठीक है। इनको जब सॉल्व करोगे तो पूरी की पूरी जो वैल्यू आ रही है, 3 के पावर 4 बच रहा है पूरे इतने वाले पार्ट को सॉल्व करने पे। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सब सॉल्व कर रहे हैं, 3 टू द पावर 4 बच रहा है। इसको अब डिवाइड करना है, मैंने बोला था लास्ट में इस वाले चीज़ को हम कंसीडर करेंगे, तो हमको 3 के पावर 3 से भाग कर देना है। तो भाई 3 के पावर 3 से भाग करोगे, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, 3 के पावर 4 है, नीचे 3 के पावर 3 है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें देखो डिवाइड वाला भी रूल आ गया, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 3 के पावर 4 में से अगर 3 निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। 3 के पावर 3 का मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख पाए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करना, मेरे बताए जाने के बावजूद। इस क्वेश्चन में बहुत गलती होती है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्व है। आपको जितने फॉर्मूले बताए हैं ऑलमोस्ट सारे मैंने यूज कर दिए। इसके हाथ वाले रूल, एक्सपोनेंट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतने ही करेंगे, और इस आई थिंक क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चंस कम कराए हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो फॉर्मूले का मैंने एक चार्ट दिया था, उसको आप नोट कर लेना, उसके बेस पे क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन कोई भी फंसता है तो आप इसमें कमेंट करना, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना है,
तो मैं वो क्वेश्चन वहाँ से उठा के मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन कमेंट करके करा दूंगा। ठीक है, आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कि इस वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है, आप वहाँ से अपना जो भी है अपने डाउट क्लियर कर लो। इस तरीके से चीज़ें करेंगे एंड आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन गारंटी इस टॉपिक से। ठीक है, सो इन्हीं सब वीडियो के साथ इतने ही करेंगे। सो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपडेट। सो मच एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम की तैयारी रेगुलर टेट का जो रिजल्ट है बहुत डाउन रहता है, पता है 92% लोग फेल होते हैं, केवल 8% लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। बट टाइम इतना मिल गया, अगर ठीक ठाक भी लड़का होगा, दिमाग लगा लेगा, मैथ में पैटर्न पकड़ लो सारे के सारे। बिलीव मी, मैं जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ 1.5 महीने, एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का, इससे एक क्वेश्चन पक्का, ऐसे ही वीडियो बनाई जाएंगी जिससे आपके, अगर आपने टॉपिक क्लियर कर लिए, पेपर 2 अगर दे रहे हो तो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके कंटेंट वाले पार्ट से, पेपर 1 दे रहे हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन कंटेंट पार्ट में आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। अगर 20-25 वीडियो अगर आपने देख लिया ना आम समाम, तो अच्छे खासे नंबर लेके जाओगे। चीज़ें कराई जा रही हैं उसको करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। अगर क्लियर नहीं हो पाया तो आप कमेंट सेशन में करिए, मैथ्स वगैरह में सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा। पेपर से पहले बहुत टाइम है, मतलब है कि सारी चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ना कि पेपर में आप जाओगे तो कहोगे सर जो चीज़ कराया गया था वही चीज़ आया था, केवल डेटा आगे पीछे। तो इन्हीं सब बातों के साथ